ठीक है। आज जो है हम बताने जा रहे हैं मैथ्स की एक और ट्रिक है जो मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ट्रिक नंबर 1 इसमें जो है, जैसे कि स्क्वायर के लिए 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, ऐसे सिर्फ वही डिजिट बता रहे हैं जिसमें सिर्फ 3 आता है। जैसे 3 फिर 13 नहीं, जिसमें सिर्फ 3 हो, यानी कि 3 के बाद आता है 33 दो बार, फिर 3 बार, ऐसे। तो 33 का स्क्वायर हम देखेंगे क्या होता है। देखिए 33 का स्क्वायर क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 1 और दूसरी तरफ लिखेंगे 9। ठीक है, अब देखिए पहले होता क्या है, जो सिंपल मेथड है उससे देख लेते हैं चेक करने के लिए। 3 से 3 में 3 3 9, 3 3 9, फिर 9, फिर 9, 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, 1089 आया। ठीक है, यानी हमें 3 का तो स्क्वायर 9 होता ही है, उसके बाद जिसका भी स्क्वायर निकालेंगे 33 का है तो उसमें लास्ट में 9 सब में आएगा, क्योंकि 3 है ही है तो लास्ट में 9 आएगा और सबसे पहले 1 आएगा। 3 के बाद यानी 33, फिर 333, 3333 है ना, 33333, तो 1 है और 9 है। अब क्या करना है, अब इसके बीच में जो है 0 आएगा, यहां पर 0 आएगा और यहां पर 8 आ जाएगा। अभी इसमें नहीं समझ में आया होगा, इसके बाद और है हम उसमें समझाते हैं। देखिए अब इसके बाद जैसे आ जाएगा 333, 333 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से वही 1 और 9। अब देखो 3 यहां पे कितनी बार था, 2 बार था ना, तो हमें क्या क्या रखना है, हमें पहले 1 रखना है, लास्ट में 9 रखना है, 9 के बाद 8 रखना है और 8 के बाद 0 रखना है। अब यहां पे जितनी बार 3 होगा उससे एक कम बार 8 रखेंगे। 3 जितनी बार होगा 3 से एक बार कम, जैसे 3 दो बार है तो हम एक बार, यहां 3 बार है तो 2 बार, 3 बार 3 है ना, तो 2 बार 1 और 2 बार 8 और बीच में 0। ठीक है ना, यहां 2 बार था तो 1 बार 1, 1 बार 8। जितने बार 3 होगा, ठीक है, क्या होगा, जितने बार 3 होगा उससे एक कम बार 1 और 8 होगा, 0 के साथ, 0 भी रहेगा वहां पे। देखो जैसे अब हम ले लेते हैं, अब हमने नहीं किया ना कितने बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है यहां पर, 5 बार है 3। तो हमने क्या कहा, जितनी बार 3 होगा उससे एक कम बार, यानी 4 बार हमें क्या लेना है, 1 लेना है, और 4 ही बार 8 लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो 1 होगा और 9 होगा। अब 4 बार 1 होगा, 2 3 4, फिर 8 भी होगा 4 बार, 2 3 4, और इस सबके बीच में क्या होगा, 0। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई है इसको हम बहुत इजी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। बीच में जो एक छूट गया है हमारा वो भी देख लेते हैं, जिसमें 4 बार होगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 बार है तो जितनी बार 3 होगा उससे कम बार, यानी 4 बार है तो हम 3 तक करेंगे, 1 2 3, 8 भी 3 बार, 1 2 3, और यहां 9 होगा, यहां 0 होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा ना कैसे करना है, बहुत इजी मेथड है ये। अच्छा, इसी के साथ एक ट्रिक में हम, इसमें अभी बताना तो नहीं था लेकिन हम आपको एक बता दे रहे हैं इजी सा। देखिए जैसे क्यूब के लिए होता है, क्यूब रूट में, क्यूब समझ रहे हैं, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना, 8। 3 का करेंगे 27 आएगा, है ना। क्यूब का मतलब क्या होता है कि पावर में 3 होना, उसी नंबर का उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, तो 3 का 27 होगा। हम पहले देख लेते हैं किसके क्यूब में क्या आता है डिजिट, ठीक है, फिर हम आपको ट्रिक समझाते हैं। देखिए जैसे 1 का क्यूब जब करते हैं तो 1 ही आता है, 1 गुणे 1 गुणे 1। 2 का करते हैं तो 8 आता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौको 64। हम इकाई का अंक लिख रहे हैं लास्ट वाला, 1 में 1 ही आता है, 2 में 8 आता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 7 आता है ना लास्ट में, 4 चौक 16 चौको 64, 5 पचे 25 पंजे 125, 6 छंग 36 छंग, है ना, 36 छंग कितना होता है, 6 छंग 36। ठीक है, और 6 त्रिक 18, 18 3 कितना 216, तो फिर भी 6 तो 6 ही तो आएगा। 7 सते 49, 49 सते 49 सते कितना भी होगा लास्ट में 3 ही आएगा, 9 सते 63, 7 चौक 28, 28 6 कितना होता है, 28 2 30, 4 34, यानी हमें 3 आएगा। ठीक है, 8 में कितना आएगा,
2 ही आएगा। 8 8 64, 64 फिर 8 कितना करोगे तो फिर वही में 2 आएगा। 9 कितना आएगा, 9 9 81, 81 81 9 फिर वही 9 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज ये देखो, जैसे सेम किस में आ रहा है, 1 में सेम आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 6 9 है ना, इतने में तो सेम आ रहा है ना भाई। देखो अब किस में सेम आ रहा है, 1 उसके बाद 4 5 6 9 है ना, 10 में से 5 में तो सेम आ रहा है, 1 4 5 6 9। अब कौन कौन है जिसमें सेम नहीं आ रहा है, देखो 2 में नहीं आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा है, 4 5 7 में नहीं आ रहा है, 8 में नहीं आ रहा है ना। अच्छा देखो अब 2 में फिर आ क्या रहा है, 2 में 8 आएगा, 2 में और 8 में 2 आएगा, 2 वाले में 8 और 8 वाले में 2। अच्छा तो अब बचा 3 और 7 ना, 3 में 7 आएगा, 7 में 3 आएगा। इतना क्लियर हो गया ना लास्ट का डिजिट। अब अच्छा कोई क्यूब हम पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद है ना, कोई सा क्यूब चेक कर ले रहे हैं, करके देख ले रहे हैं कौन सा क्या है, ठीक है। देखिए अब यहां पे हम कोई नंबर ले लेते हैं जो क्यूब हो किसी का, है ना। जैसे हम ले लेते हैं 125, 125 क्यूब है कि नहीं, 5 का होता है ना, 5 गुणे 5 गुणे 5। बाई चांस हमको नहीं पता, हमको पता करना है कितने का है। देखो बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं, सबसे लास्ट वाला देखना है कौन सा नंबर है, ये सबसे लास्ट में कौन सा नंबर है, 5। और 5 जो है किसके क्यूब में आता है, 5 में ही आता है। अभी हमने देखा ना ये सेम आते हैं, 1 के क्यूब में 1 आता है, 4 में 4 आता है, 5 में 5, 6 में 6 और 9 में 9। अगर लास्ट में 1 होता तो हम 1 लिख लेते, 2 होता तो 2 लिख लेते, मतलब 4 होता तो 4, 5 5 6 9। अगर 2 होता तो हम 8 लिखते, और 8 होता तो 2, 3 का 7 लिखेंगे और 7 का 3। बड़ा इजी, इतना आसान, देख लो इसको समझ जाओगे। 5 है ना तो 5 का क्या लिखोगे। उसके बाद बहुत ध्यान सुनो, क्यूब में बता रहे हैं हम ये ट्रिक नंबर 2। उसके बाद जो है 2 डिजिट छोड़ देंगे, 2 डिजिट, उसके बाद अगर कोई और डिजिट है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें 2 डिजिट छोड़ दिए, अब बचा कुछ, तो ये 5 का है क्यूब, ये कितना क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब हम अच्छा कोई एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, कोई एक हम बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं वो किसी का क्यूब भी है। जैसे हम किसी एक बड़े नंबर को मल्टीप्लाई चलो कर लेते हैं, 25 को ही कर लेते हैं, 25 गुणे 25 गुणे 25। तो पहले इसका नंबर कितना आएगा ये देखते हैं। 25 का 25 से गुणा होगा कितना आएगा, 25 का स्क्वायर निकाल, देखो हम 5 डिजिट वाले में भी हमने समझा रखा है, 5 हो तो 25 लिख लो, और 2 का 3 में 2 3 6, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, इसका गुणा फिर 25 से करना है। अब 25 से करना, 25 देखो 25 का 5 में होगा ना, 25 पंजे 125, 125 का 5 बचा 12, 25 दूना 50, 50 और 12 कितना होता है 62, बचेगा 6, है ना। अब 25 छंग कितना होता है 150, 150 और 6 कितना होता है 156, गुणा सही है, सही होगा, 15625, 15625। अब मान के चलो ये डायरेक्ट दिया होता कि 15625 किसका क्यूब है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, क्योंकि 25 गुणे 25 गुणे 25 करके आया है ना। अच्छा देखो फिर वही ट्रिक, सबसे लास्ट वाला डिजिट देखना है कि किसके क्यूब में आता है, तो 5 5 ही में आता है, 5 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, 2 डिजिट को छोड़ देना है, 2 डिजिट को छोड़ देना है। अब जो बचेगा, तो यही तो बचा है, जो बचेगा उसको देखना है किसके क्यूब के पास में है, किसके क्यूब के, 15 किसके क्यूब के पास में। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 15 इसी के बीच में है ना, 15 किसी के बीच में है ना। तो जब अब हम सोचेंगे कि ये 2 के क्यूब में आएगा कि 3 के क्यूब में आएगा, 2 के बाद 3 से पहले, तो हमें हमेशा छोटा नंबर लेना है। कौन सा नंबर, तो छोटा 2 है ना, तो 2 लिख लेंगे, 25 का है ये, है ना। ये इजी हो गया कि नहीं। अब कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए, कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, इससे आपको क्यूब पता चल जाएगा। अब इसमें ये है कि हम मल्टीप्लाई करके रख रहे हैं कि ताकि हमारा आंसर भी सही रहे। अच्छा एक जीरो वाला ले लेते हैं, जैसे 20 गुणे 20 गुणे 20, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 000 आ जाएगा, है ना। तो देखो 20 का 20 में करोगे 2 दूना 4 00, और फिर 20 से करोगे तो 8000 आएगा ना। अब पहले से ही हमने अगर 8000 लिख लिया है तब अब क्या होगा,
देखो ध्यान से, फिर वही बात है, बहुत इजी तरीका है। जीरो में जीरो ही आता है, हमने जीरो छोड़ दिया था ना बताना, जीरो में जीरो आता है, जीरो है, जीरो लिख लो। अब 2 डिजिट छोड़ देना है, अब बचा कौन, ये किसका क्यूब है, खत्म, है ना। अच्छा ये तो क्यूब वाला था, क्यूब का ट्रिक तो इतना इजी हो गया, एक स्क्वायर वाला लगे हाथ बता दें, है ना, ताकि ये ना हो कि स्क्वायर वाला नहीं बताया गया, ना समझ में आएगा, दोबारा हम आराम आराम बता देंगे बहुत से एग्जांपल लेके। देखो ट्रिक तीसरी क्या है, स्क्वायर के लिए, जैसे हम आपको दे दें 144 किसका स्क्वायर है, 12 का है। देखो यहां 2 बना, इसका मतलब स्क्वायर, 3 होता था क्यों। अब 144 है ना, लेकिन हम वही ट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। कैसे, देखो देखो देखो, 1 के स्क्वायर में 1 आता है ना, 2 के स्क्वायर में 4, 3 में 4 में यानी 6, 5 का 6 का, कंफ्यूजन शुरू ना, 6 2 जगह आता है, 6 में भी आता है और 4 में भी, ठीक है। अच्छा और 7 का 9, फिर कंफ्यूजन शुरू, 9 भी 2 जगह हो गया, 8 का 64, 4 भी 2 जगह, 9 का 9 9 81, 1 भी 2 जगह, है ना, और 0 0 रहता ही है। अब कंफ्यूजन शुरू है। देखो करना क्या है, देखो कौन किसका स्क्वायर है, इस पे ध्यान देना है हमें। 4 जो है किसके स्क्वायर में आता है, 2 ना। उसमें हम क्या करते थे, जब एक नंबर कर लेते थे 2 डिजिट छोड़ देते थे, यहां 2 नहीं छोड़ेंगे, ये क्यूब थोड़ी है, ये स्क्वायर है, इसमें 1 डिजिट छोड़ेंगे, कितना डिजिट, 1 छोड़ दो। अब कौन बचा, 1 किसके स्क्वायर के पास में है, 1 1 ही के स्क्वायर के पास में है, समझे कुछ। आओ थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, हम ले लेते हैं अब की बार 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, 625 है ना, 625। एक तरीका तो ये है कि पहले पेयर बनाओ फिर जो है ना निकालो, हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहे हैं। देखो 5 का क्या होगा, 5 तो भाई 5 का तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 और 6 तो सेम है ही, है ना, एक को छोड़ देंगे। अब 6 का क्या मामला है ना, देखो 2 के स्क्वायर, ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और हमने अभी क्या बताया कि जो छोटा नंबर होगा उसी को लेंगे, तो 2 को ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो गया। एक एग्जांपल और ले लें ताकि एकदम क्लियर हो जाए। आपकी बात, थोड़ा सा नंबर लेते हैं अलग सा, जैसे हम ले रहे हैं, किसका स्क्वायर करें, सब चलो 73 का कर लें, अलग सा नंबर हो जाएगा ना 73, इसी का करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या नंबर आएगा, 3 3 का 9 और 3 7 21। अब 7 से करते हैं, 7 3 21, 7 7 49 और 2 कितना होता है, 51। 3 3 का 9, 3 7 21, 7 3 21, 7 7 49 2 51, 49 2 51 होगा ना, 9 लिख लो, 1 1 2 लिख लो, 3 लिख लो, 5 3 2 9, 5 3 2। अब ये स्क्वायर है 73 का ना, ये तो हम लोग जान रहे हैं। अब डायरेक्ट किसी को दे दो 5 3 2 9 किसका स्क्वायर है, तो कैसे बताएगा, देखो 9 है ना, अब 9 में कंफ्यूजन आ गई, 9 जो है 3 में भी आता है, 7 में भी आता है ना, तो पहले हमें छोटे नंबर को ही रखना है, 3 को, 3 रख लिए। एक कंडीशन होगी जहां 7 भी रखना पड़ सकता है, क्योंकि 7 7 49 भी होता है, 3 3 का 9 भी होता है। अब इसमें 2 1 डिजिट छोड़ेंगे कि 2 तो क्यूब में छोड़ रहे थे, यहां 1 छोड़ेंगे, हाँ ये स्क्वायर वाला है। अब क्या बचा, 53 को देखेंगे तो 8 28 64 और 7 7 49, अभी किसके बीच में आएगा, 49 और 64 के बीच में है 53, तो 7 वाला लेंगे 73 और 7 लेंगे 77। अब इसमें से कौन सा सही है, 73 वाला सही है ना। तो ये एग्जांपल तो काफी है ना, दोनों स्क्वायर के लिए और इसके लिए, इतने बहुत हैं, बाकी प्रैक्टिस करिए इसमें जो भी है। इतना हो गया ना, अब थोड़ा सा